हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रबरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से भगवान शिव के अपरंपार महिमा के एगो वर्णन करे जातनी और एक कथा के माध्यम से रौरा सभी के भगवान के उ लीला के और उनकर महिमा के वर्णन करे जातनी कि कैसे भगवान अपन भक्त के जब कोनो आँच आवेला तो स्वयं भगवान खुद ओकरा घरे पहुँच के ओकर संग संग रह के ओकर कैसे रक्षा करेले। आई जा हम गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से काहे बनले शिव गुरु बुढ़िया के बेटा, ई कथा के हम रउरा सभी के सुनावे जातनी। कथा ऐसे बा कि एगो बुढ़िया माता रही और वो बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई रही और उनकर सहारा मात्र एगो पुत्र रहे। जौन पुत्र लगभग 10 या 12 साल के रहे। वह पुत्र उनकर धन और संपत्ति सब चीज कहली उहे रहे और नित्य प्रति बुढ़िया माता हरदम भगवान शिव के आराधना पूजा में संलग्न रहत रही और नित्य प्रति भगवान शिव से यह कामना करत रही कि हे प्रभु हमार पुत्र के रौरा सुरक्षा प्रदान करी और हरदम अपना सुरक्षा में ओकरा के रखम और कोनो किस्म के ओकरा ऊपर आँच न आवे के चाही। एकरा बदले बेशक रौरा हमार प्राण ले लेम। देखी जा भगवान शिव के लीला अपरंपार बा। ए तरे करत करत एक दिन वो एगो प्राचीन शिव मंदिर रहे। ओइजा वो प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करे बेचारी पहुँचल और अपन बालक के संगे जब बालक के संगे पहुँचल तब वो बालक वही मंदिर के प्रांगण में इन्हें उन्हें घूमत रहे। घूमते घूमते वो मंदिर में एगो प्राचीन गुफा रहे। वो प्राचीन गुफा के द्वार पर वो जाके खड़ा हो गई और खड़ा होखला के बाद देखी जा कि काल वही घड़ी वो बालक के सर्प के रूप में आके और वो बालक के काट लेलस। जब काट लेलस तब ओइजा ले यमदूत आके वो बालक के प्राण के हरण करके सीधे यमलोक ले गए और एजा बुढ़िया अपन पूजा में संलग्न रहे। ओकरा कुछ भी पता न रहे कि हमार बालक कहाँ गई और ए तरह करके जब ओकर पूजा समाप्त भइल तब बुढ़िया खोजे लागल कि हमार बेटा कहाँ गई। ए तरह खोजत 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 काफी समय व्यतीत हो गई और वो मंदिर के प्रांगण में जितना लोग रहे सब केहू खोजे लागल। बाकी वो लड़का के जौन लाश रहे यानी कि जौन उसका शरीर रहे उहो शरीर तक प्राप्त न भइल और सब केहू खोज के हार गई और बुढ़िया ओइजे बैठ के शिवालय में रोए लागल। जब रोए लागल तब भगवान शिव के ध्यान टूटल। भगवान शिव कहले कि हे पार्वती ई रुदन हमरा कैलाश पर्वत पर कैसन आवता। तब वो माता पार्वती कहली कि हे प्रभु जौन बुढ़िया नित्य प्रति अपन बालक के सुरक्षा खातिर रौरा से गुहार लगावत रहे प्रार्थना करत रहे वही बुढ़िया के बालक के आज मृत्यु के प्राप्त हो गई और वो बालक के एगो नाग आके काट लेलस। त कहले कि नाग आके काट लेलस, वो बालक के तो मृत्यु अभी लिखले न रहे, कैसे वो बालक के मृत्यु हो गई। तब कहली कि हे प्रभु ई त लीला रौरा अपने जानी या फिर यमलोक में यमराज जानस, हम एकरा विषय में कुछ भी ना जानत नहीं। तब कहले कि ऐसन करा कि हम अपन अंश से वो बालक जैसन ही स्वरूप बना के वो बुढ़िया के सेवा करे खातिर जातनी और ओकरा बाद में हम समझम कि यमदूत काहे वो बालक के ले गए। ये तरह भगवान शिव जी सीधे अपन
स्वरूप के एगो बालक बिल्कुल वही बालक के जैसन स्वरूप बना लेने और बुढ़िया माता जौन मंदिर में खोजत रही ठीक ओइजा पहुँच गईले। जब बुढ़िया अपन बालक के देखलस तब बड़ा ही खुश भइल और ई बालक कले कि हे माता रौरा काहे रोवतनी, हम तो अभी खेले गई रही यह प्रांगण में और खेल के आवतनी तो रौरा जब तक पूरा एजा तहलका मचा देले बनी, पूरा सब के खोजे में लागल बा, हम आ गई नहीं। और ये करके बुढ़िया फिर से वो बालक के हाथ पकड़ के अपना घरे चल गई। जब से घरे गई तब से भगवान शिव जी जौन बालक रूप में वो बुढ़िया के घरे आई रहन, वो तरह तरह के लीला कर करके बुढ़िया के कहीं से ना कहीं से बुढ़िया के अब काम काज कम करे के पड़े और वो कहस कि तू सिर्फ भगवान शिव के आराधना करा, उनकरे आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाए। और जब बुढ़िया भगवान शिव की आराधना करे तब भगवान शिव जी ओइजा बैठ जास और तरह तरह के लीला करके कभी द्रव्य कभी धन कभी दौलत ये तरह कर करके कहीं से ना कहीं से वो बुढ़िया के झोली में डाल दे, जौना के चलते बुढ़िया के जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होके लागल। और बुढ़िया नित्य प्रति सिर्फ यही काम करे कि उस शिवालय लगे बैठ के शिव जी के शिवलिंग के पूजा करे, पाठ करे और ये बात के भी ओकरा ज्ञात न रहे कि इस स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव जी हमार बालक के रूप धारण करके आयल बने। और एजा भगवान भी अपन धाम कैलाश के भुला गए और बुढ़िया के सेवा में ही संलग्न रहे लगले। नित्य प्रति कहीं जाके लकड़ी काट के ले आवस, कभी कुछ करस कभी कुछ करस, ये तरह कर करके भगवान बुढ़िया माता के सेवा करे लगले। कुछ दिन के बाद माता पार्वती ओइजा अकुला उठली और भगवान के मन से मन जोड़ के कली कि हे प्रभु राउर लीला अब बहुत हो गई, रौरा कृपया करके अब अपना धाम में प्रस्थान करें। तब भगवान कहे कि हम बुढ़िया माता के छोड़ के कैसे आई, बुढ़िया माता के सहारा बा। तब वो कली कि हम कुछ नहीं की जाना, अब रौरा अपन लीला के एजे खत्म करें और बुढ़िया के बता दें कि बुढ़िया के बालक मर गइल बा। तब भगवान कले कि ये तो हमरा से कभी ना हो सकता, हम एकरा खातिर बेशक यमराज के यमलोक में जाए के पड़ी, तो हम ओइजा जाके बुढ़िया के वो बालक के जरूर छानबीन करम। और ओइजा ले एक दिन भगवान बुढ़िया से कले कि हे माता हम कुछ दिना खातिर कहीं जातनी और तू निमन से रहिया और हम कुछ दिना के बाद फिर वापस आए। ये तरह भगवान ओइजा ले सीधे यमपुरी में गईले। जब यमपुरी में गईले तब वो बालक के देख के यमपुर के जवन यमदूत रहसा उनका के अंदर प्रवेश करे से मना कर देना सा कि एजा जीवित आदमी के प्रवेश वर्जित बा। तब भगवान शिवजी ओइजा अपन जौन बालक रूप में रहन कले कि तू अपन यमराज के बुलावा, हम उनका से वार्तालाप कर चाहतनी। तब वो यमदूत कले से कि अरे बालक तोरा पता नहीं खे कि यमराज के दरवाजा है, एजा ये यमराज के दरवाजा पर तब बढ़िया से बढ़िया प्राणी भी थर थर कांपेला और तू निडर होके ऐसे वार्तालाप करता रे। तब वो बालक कहले कि अगर तू ना बोलेबा तो हम तहार यमलोक के तहस नहस कर देम। तब वो कहले से कि हाँ है मनुष्य बालक और अतना घमंड। तब भगवान एक मुका ओ यमराज के दरवाजा पर मरले, जौना के चलते यमराज के यमलोक के दरवाजा अपने आप खुल गए। जब खुल गई तब सीधे यमराज के सिंहासन डोल गई और सिंहासन डोल गई। तब यमराज भीतर से बाहरी अले। जब वो देखले कि कौन बालक उनका दरवाजा पर खड़ा बा तब आके कले कि तू के हवे, कैसे केकरा आज्ञा से तू हमरा यमलोक में आ गईले। तब वो कले
कि हम उहे बुढ़िया के बालक हैं जौना बुढ़िया के बालक के तू प्राण हरण करके ले आइल बड़ा। तब कले कौन बुढ़िया? तब कले कि वो बुढ़िया उज्जैनपुरी में रहेले और नित्य प्रति भगवान शिव जी के आराधना करेले, और वो बुढ़िया के बालक के अभी आयु ना भई रहे और तू ओकर प्राण हरण करके ले आइल बड़ा, हम वही प्राण के लेबे आइल बनी। तब वो कहलन यमराज कि अरे बालक, तोरा अतना हिम्मत कि तू यमराज के सामने खड़ा बाड़े और तोरा तनिको डर नहीं लागल। तब वो कहले कि अरे यमराज, तू कुछ भी हवा, बाकी भगवान शिव से बढ़ के ना हवा, जे तीनों लोग के बनौले बा, जे तीनों लोग के पालन करेला, जे तीनों लोग के संहार करेला, कम से कम उनकरा प्रकोप से डेरा। काहे कि वो भगवान सदा शिव जीवन शिव गुरु हमें, सबके गुरु हमें, सबके माता पिता हमें, तू उनका से छल करके वो बालक के हरण करके ले आइल बड़ा प्राण के, तो तू प्राण के हमरा के दे दा। तब यमराज कले कि अरे तू मनुष्य बालक होके और अतना अभिमान से तू काहे बोला तारे, तू के हवे? तब भगवान ओइजा कले कि हे यमराज, अगर तहरा अपना वो बालक के ना देबा तो हम तहार सर्वस्व नाश कर दें। तब वो बालक के देख के यमराज कुछ भयभीत हो गए, कले कि तू बालक ना हो सकता रहा, ये बतावा कि तू के हवा। तब ऊपर भगवान शिव आपन स्वरूप के दर्शन करौले। जब स्वरूप के दर्शन करौले तो यमराज साक्षात भगवान शिव जी के सीधे गोड़ पर आके गिर गए, कले कि हे प्रभु, हम राउर से क्षमा मांगा तनी, हम वो बालक के नइखे लेके आए, हमरा लोक में वो बालक के प्राण नइखे। तब वो कहले कि हे यमराज, अगर वो बालक के प्राण तहरा लगे नइखे तो बालक के प्राण कहाँ बा? कले कि महाराज, हम जहाँ तक जाना तनी कि नाग के कटला से नाग लोक के ही प्राप्ति होला, और ये बात रौरो जाना तनी, तो सीधे रौरा तक्षक लोक में जाई और तक्षक लोक में जाके ओइजा छानबीन करी। जब तक्षक लोक में जाए तब जाके वो बालक के प्राण मिली। तब भगवान ओइजा ले सीधे फिर से तक्षक लोक के तरफ प्रस्थान कैले, और जब तक्षक लोक में जब गईले तो ओइजा जितना नाग लोग रहन जा, सब जना वो बालक के देख के उनका ऊपर गुर्राए लगलन जा, उनका पर क्रोध करे लगलन जा। जब वो क्रोध करे लगलन जा तब भगवान शिव आपन ओइजा विकराल रूप धारण कैले, जौना के चलते सब नाग देख के थर-थर कांपे लगलन जा और त्राहि माम करे लगलन जा कि हे प्रभु, रौरा साक्षात हमनी लोक में आइल बनी और हमनी के रौरा पतो ना देनी कि रौरा कब हमनी लोक में आ गई। तब भगवान तक्षक लोक में वो तक्षक नाग के भीरी गईले और कहले कि हे तक्षक नाग, तो बुढ़िया के जौन उज्जैनपुरी के बुढ़िया भी है, जौन हमार भक्ति नहीं है, ओकरा बालक के प्राण तू दे दा, काहे कि नाग के कटला से वो बालक के मृत्यु भइल बा। तब तक्षक नाग आपन सेवक के कले कि हे सेवक, देखा कि हमनी लोक में कौनो ऐसन प्राणी के मृत्यु भइल बा। तब वो सेवक आके तक्षक नाग के कलश कि हे प्रभु, हमनियो लोक में ओकर प्राण नइखे। तब तक्षक नाग कहले कि हे प्रभु, हम क्षमा चाहतनी, ई तक्षक लोक में वो बुढ़िया के बालक के प्राण नइखे। तब भगवान कहले कि आखिर ओकर प्राण गइल त गइल कहाँ, ई बात के हमरा प्रमाण चाहिए। तब भगवान शिव जी के ओइजा कृपा से तब तक्षक ना कहले कि हे प्रभु, रौरा त साक्षात तीनों लोक के अंतर्यामी प्रभु हैं, सबके कर्ता धर्ता हैं, और रौरा जगह जगह पूछत चलतनी ई राउर लीला ना है त का है। तब वो कहले कि अभी हम मनुष्य रूप में बानी, ये चलते हम ई पूछे पर विवश बानी, ये घड़ी हम आपन लीला ही करतनी। तब वो कहले कि हे प्रभु, रौरा हम बतावतनी कि रौरा अब सीधे सत्य लोक में जाए
और सत्यलोक में वो बालक भगवान ब्रह्मा जी के गोद में बैठल बा और जाके ओइजा से बालक के ले आई। जब भगवान ओइजा ले सीधे सत्यलोक के प्रस्थान कैले और सत्यलोक में जब गए तब भगवान ब्रह्मा जी पहले से ही उनका आगवानी करे खातिर अपन थाल पूजा के सजा के पहले खड़ा रहन। तब भगवान के ओइजा पूजा अर्चना ब्रह्मा जी कैले और पूजा अर्चना करके कले कि हे प्रभु रौरा आदेश दी कि रौरा हमरा सत्यलोक में कैसे आईनी है, हमरा लायक कोनो सेवा होके तो बताई। तब भगवान शिव जी जौन बालक के रूप में रहन कले कि हे ब्रह्मा जी रौरा उज्जैनपुरी के जौन बुढ़िया माता वाली उनकर बालक के प्राण हमरा के दे दी। तब कले कि हे प्रभु ऊ बालक के तो मृत्यु भइले न रहे, फिर भी यमदूत के गलती के कारण ऊ बालक के प्राण हरण करके हमरा लगे आ गइल बा और हम वो बालक के प्राण सुरक्षा में रखले बनी। और ओइजा ले भगवान ब्रह्मा जी वो बालक के प्राण के आवाहन कैले और सीधे उनका मुट्ठी में वो प्राण आ गए और भगवान के ऊ दे देले। जौना के चलते अब भगवान जब वो बालक के लेके जब पृथ्वी पर अइले तब भगवान अब उस शरीर के कहाँ से खोजा। तब भगवान फिर से वो शिवालय में गए जहाँ बुढ़िया के बालक वो गुफा के द्वार पर गिरा रहे जौना के नाग कट ले रहे। ओइजा जाके और भगवान अपन अमृतमयी दृष्टि से देखले जौन सशरीर पिंजर बन गए रहे वो फिर से एगो सुंदर बालक के रूप में प्रवर्तित हो गई और वो बालक में प्राण स्थापित करके भगवान बुढ़िया के लगे अइले। जब बुढ़िया के लगे अइले तब बुढ़िया देख के हैरान कि हमार दूधू को बालक एक लेखा कैसे दिखाई देवे लगने। तब वो पूछलस कि हे भगवान ये बताई कि रौरा दू गो बालक कैसे हो गए, नहीं हमार तो एक ही बालक रहे। तब भगवान शिवजी अपन मुख्य अंश से ओइजा साक्षात जैसे कि रौरा सभी शिवलिंग में देखा तंजा कि भगवान शिवजी के सुंदर स्वरूप दिखाई देता। बुढ़िया के अपन दर्शन देने करे कि हे बुढ़िया माता हम तहार पुत्र बन के अभी तक तारा घरे रही और तहार हम सेवा कैनी, काहे कि हम अपन भक्त के दुख कभी भी ना देख सकतनी। ये चलते तहार हे बुढ़िया माता तहार बालक के मृत्यु हो गए रहे और वो बालक के हम सत्यलोक से लेके आवतनी यानी ब्रह्मलोक से, और ये बालक तहार जीवित हो गई और एकल आयु अभी 100 वर्ष के बा और 100 वर्ष तक तहार सेवा करी और तारा कुछ चीज के कोनो दिक्कत ना हुई, काहे कि तू हमार दर्शन कैले बड़ू और ये दर्शन के फल में हम तारा के वरदान देतनी कि तू शरीर भगवान शिव के धाम यानी कि हमरा शिवलोक धाम में तू अपन बालक सहित ओइजा प्रस्थान करबू और तब तक तू अपन ये बालक के विवाह करा और अपन नाती पोता के संगे सुखी संपन्न रहा। यह हमारा आशीर्वाद बा। और ये तरह कह के भगवान ओइजा से अंतर्ध्यान हो गए और सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और ओइजा माता पार्वती जी के आग्रह पर पहुंच गए और माता पार्वती से कले कि हे पार्वती हम अपन भक्त के रक्षा करे खातिर तरह तरह के लीला भी रचिना और तरह तरह के ओकर सेवा भी करीना, काहे कि यह हमार सत्यता के प्रमाण है कि हमार केहू भी भक्त अनाथ ना हो सकता। और ये तरह रौरा सभी के ई कथा कैसन लागल जरूर से जरूर कमेंट में हमरा के हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं। और अगर ये कथा अच्छा लागल तो कमेंट जरूर करी जा ताकि हम कमेंट के द्वारा रौरा सभी की और भी बढ़िया से बढ़िया कथा खोज के ले आके सुनाइल करी, काहे कि यह हमार आपन धैर्य बा और हम यह चाहिना कि रौरा सभी के एगो शिक्षाप्रद ही कहानी सुनाई कि जौन भगवान शिव गुरु में रौरा सभी के मन लागत रहे और रौरा सभी के संगे संगे हमरो बेड़ा पार हो जाए। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।